हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 6। तो इस वीडियो में हम करेंगे 6.2 थ्योरम, जो कि बीपीटी या थेल्स थ्योरम की कन्वर्स है। ठीक है, हाँ जी। तो इससे पहले हमने क्या किया था, बीपीटी थ्योरम हमने आपको प्रूव करके दिखाई थी। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो उसमें क्या था उसमें ये था कि ये जो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो लाइन है अदर टू साइड्स को जहाँ पे भी काटेगी वो सेम रेशो में दोनों को डिवाइड करेगी। ये हमें प्रूव करना था, पैरेलल लाइन गिवन थी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये रेशो तो दी गई है कि इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है ये लाइन, इस ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। लेकिन आपको प्रूव क्या करना है, ये जो इक्वल रेशो में इन दो लाइन को ये लाइन डिवाइड कर रही है वो इस BC के पैरेलल आपको प्रूव करनी है। तो यहाँ पे दी गई है स्टेटमेंट, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। यानी कि जो लाइन, एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं और जो दो साइड को काटते हुए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है उसको, ट्रायंगल को। तो ये तो गिवन है, आपको प्रूव करना है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। तो इस थर्ड साइड्स के पैरेलल वो लाइन आपको प्रूव करनी है। बीपीटी थ्योरम में क्या था, आपने ये रेशो इक्वल प्रूव करनी थी, ये पैरेलल लाइन गिवन थी। तो यहाँ पे आपको ये पैरेलल लाइन प्रूव करनी है, रेशो आपको दी गई है यहाँ पे, इसलिए ये बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम है। ठीक है, यहाँ पे उसमें बीपीटी में हमने ये प्रूव किया था, ये गिवन था। यहाँ पे हमें ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगी, मैं कंस्ट्रक्शन करूँगी, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू BC के पैरेलल एक मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और उस लाइन का नाम मैं दे दूँ क्या, ये DF लाइन। ठीक है, DF एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, कंस्ट्रक्शन किया मैंने। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, तो ये हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ड्रॉ ये पैरेलल लाइन, यह लिख देती हूँ मैं, पैरेलल लाइन DF टू AB, या आप ये भी लिख सकते हो DF पैरेलल BC, AB नहीं BC, सॉरी BC, या DF पैरेलल BC। ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और तो यहाँ पे देखिएगा, अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम करेंगे, प्रूफ में सबसे पहले आप इसको सपोज करके चल लो कि ये आपस में पैरेलल लाइन नहीं है। कौन सी, DE जो है ये BC के पैरेलल नहीं है। तो सपोज कर लीजिएगा, यहाँ पे आप सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC के पैरेलल नहीं, हमने सपोज कर लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेकिन एंड B जो DF है, ये DF पैरेलल है किसके, BC के। किससे, बाय कंस्ट्रक्शन से, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल हमने क्या कर लिया, ये इसके पैरेलल मान लेके चल रहे हैं और ये इसको हम इसके पैरेलल मान के नहीं चल रहे हैं कि इसके पैरेलल नहीं है। तो जब ये दो लाइन पैरेलल होंगी, बीपीटी थ्योरम में क्या था, जब दो जो पैरेलल लाइन है, मान लो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे AD अपॉन DB इक्वल होगा AF अपॉन FC। तो यहाँ लिख दीजिएगा, तो ये इसके पैरेलल हैं, देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AF अपॉन में FC। किससे, बाय बीपीटी थ्योरम से, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं। आप इसको 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और गिवन में क्या दिया गया है, ये हमें गिवन है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इक्वल AE
अपॉन में EC, ये तो हमें गिवन है ना, इसको आप 2 मान लो। तो आप क्या करेंगे 1 और 2 से देखिएगा, ये जो है ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, दोनों के इक्वल है कि नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये इसके भी इक्वल है इसके भी। तो आप यहाँ से लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD, देखिएगा AD अपॉन DB किसके इक्वल है, AF अपॉन FC के, और AD अपॉन DB यहाँ पे क्या है, AF और EC के इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल होंगे, ठीक है, 1 और 2 से। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AF अपॉन FC इक्वल में AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC, ये हो गया। अब दोनों तरफ ऐड कर दो यार, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक ऐड करने पे, ठीक है ना। तो AF अपॉन FC प्लस में 1 और AE अपॉन EC प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसको एलसीएम लूँगी FC, तो ये हो जाएगा AF प्लस में FC यहाँ आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल में EC यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये EC हो गया। अब आप मुझे बता दो AF प्लस FC और AF प्लस FC दोनों इक्वल हैं, AF प्लस FC किसके इक्वल है, AF ये प्लस ये FC किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, AC के इक्वल है कि नहीं है। तो दोनों की जगह मैं क्या रख दूंगी, AC रख दूंगी, तो क्या हो जाएगा, ये AC अपॉन में FC इक्वल में AC अपॉन में EC, ये हो गया, ठीक है। ये आप इनको यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन ये इक्वल आ गई, ये भी काट दो, ये भी इक्वल है, इनको यहाँ पे भी आप काट सकते थे, नहीं काट सकते थे। ये AF प्लस में FC है, AF प्लस में FC, और देखिएगा AF प्लस में FC AC के इक्वल हो गया, और ये है AE प्लस में EC, तो AE प्लस में EC, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी AC के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जगह भी हमने क्या रख दिया, AC रख दिया, दोनों की जगह हमने क्या रख दिया, AC रख दिया, तो ये कट गया, दोनों इक्वल आ गए। तो या EC इक्वल में FC आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया EC इक्वल में FC। तो आगे देखिएगा EC इक्वल में FC, हमारे पास क्या आ गया, EC इक्वल FC आ गया। तो EC इक्वल FC कब होंगे, आप यहाँ पे देखिएगा, EC क्या हो गया, EC इक्वल में FC, हाँ जी, EC इक्वल में FC जो है, ये आप देखिएगा EC और FC, EC ये वाली लाइन और ये वाली EC और FC कब इक्वल होंगे, हमारा ये आ गया ना, दोनों लाइन इक्वल आ गई हमारी, किससे आ गई, ये तो कट गया, AC तो कट गया, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, इसको यहाँ करूँगी, तो EC इक्वल में FC आ गया। और EC इक्वल में FC ये कब होंगी, ये लाइन जब इसके ऊपर, ये पॉइंट F पॉइंट जो है इसके ऊपर होगा, यानी कि DF लाइन DE के ऊपर होगी, तभी तो ये जो है इक्वल होंगी, ठीक है ना, तभी तो EC और FC इक्वल होंगे, ठीक है। तो EC और FC इक्वल आ गए, तो यहाँ आप बोल सकते हो क्या, दिस कंडीशन इज पॉसिबल, ये कंडीशन, ये दोनों इक्वल कब होंगे, दिस कंडीशन इज पॉसिबल कब होगी, ये कंडीशन पॉसिबल ओनली इफ E and F are on the same point, on the same point। जब E और F दोनों सेम पॉइंट पे होंगे तभी तो ये EF और FC इक्वल होंगी लाइन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब ये DF पैरेलल है BC के, तो ये DF जो है ये
डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो डी ई भी तो पैरेलल होगी, क्योंकि ये जो एफ वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ये इसके ऊपर ही तो होगा। ठीक है, तो ये देयरफॉर ये किससे था, ये बाई कंस्ट्रक्शन था। देयरफॉर डी ई पैरेलल बी सी, हैंस प्रूव। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। ये थी आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।